हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामिनेस। दिस इज अजय शर्मा। आज हम लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन पर बेस्ड एक सेट डिस्कस करने वाले हैं। ये सेट प्रीवियसली कैट 2017 में स्लॉट 1 में पूछा गया था। इन अ स्क्वायर लेआउट ऑफ साइज 5 मीटर बाय 5 मीटर 25 equal sized square platforms of different heights are built. The heights in meters of individual platforms are as shown below. टेबल है हमारे सामने और अलग अलग नंबर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। Individuals, all of same height, are seated on these platforms. We say an individual A can reach an individual B if all the three following conditions are met. 1. A and B are in the same row or column. 2. A is at a lower height than B. 3. If there is or are any individual or individuals between A and B, such individual or individuals must be at a height lower than that of A. Thus, in the table given below above, consider the individual seated at height 8 on third row and second column. He can be reached by 4 individuals. He can be reached by the individual on his left at height 7, by the 2 individuals on his right at heights of 4 and 6, and by the individual above at height 5. Rows in the layout are numbered from top to bottom and columns are numbered from left to right. यहाँ पर 4 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। इस सेट को सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम आपको 8 मिनट्स का टाइम लेना चाहिए। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके पहले इस सेट को खुद सॉल्व करने की कोशिश करें और बाद में आप इसका वीडियो सॉल्यूशन देखें। ये एक इजी लेवल का सेट है। यहाँ पर हमें एक स्क्वायर लेआउट गिवन है 5 मीटर बाय 5 मीटर का और हर एक जगह पर एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है। जैसे यहाँ पर 1 मीटर हाइट का एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर 7 मीटर हाइट का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर 6 मीटर हाइट का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर 3 मीटर हाइट का प्लेटफॉर्म है एंड सो ऑन। नाउ सपोज एक पर्सन यहाँ से और 4 मीटर प्लेटफॉर्म पे जाना चाहे तो वो जा सकता है क्योंकि वो अपने से हायर प्लेटफॉर्म पे जा रहा है। लेकिन अगर एक पर्सन जो 4 मीटर प्लेटफॉर्म पे है वो 1 मीटर पे जाना चाहे तो वो नहीं जा सकता बिकॉज 1 4 से लोअर हाइट पर है। लेकिन यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है नोट करने की कि अगर 2 6 पे जाना चाहे तो वो जा सकता है। कैसे? वो 2 से 1 पे जाएगा जो कि लोअर हाइट पे है और फिर वो 1 से 6 पे जाएगा वो हायर हाइट पे है। दैट मीन्स जिस प्लेटफॉर्म पे आप जाना चाहते हैं वो आपके वाले प्लेटफॉर्म से हायर हाइट पे होना चाहिए और वहां तक जाने के लिए अगर कोई बीच में प्लेटफॉर्म आ रहे हैं तो वो आपसे लोअर हाइट पे होने चाहिए। एक बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है जिसको हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। अच्छा, ये जो हम चेंज कर सकते हैं वो सभी कर सकते हैं जब सेम रो और सेम कॉलम में हम बात कर रहे हैं जिसके अंदर से जिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाना है उसकी रो में और उसकी जो कॉलम है रेस्पेक्टिव उसी के ही जो पर्सन है वो वहां पर आ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चंस पर नजर डालते हैं क्योंकि उससे इस क्वेश्चन को समझना थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। हाउ मेनी इंडिविजुअल्स इन दिस लेआउट कैन बी रीच्ड बाय जस्ट वन इंडिविजुअल। एक काम करते हैं, हम सारे नंबर्स को लिख लेते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं 6 की, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। नाउ 6 तक एक तो 1 आ सकते हैं, एक 2 भी आ सकते हैं, तो यहां पर 6 हमारे काम का नंबर नहीं होगा बिकॉज 2 अपने से लोअर हाइट पे जाएंगे और फिर वो 6 पर पहुंच जाएंगे। रूल क्लियर है, इफ देयर इज एनी इंडिविजुअल बिटवीन ए एंड बी सच इंडिविजुअल मस्ट बी एट अ हाइट लोअर देन दैट ऑफ ए। तो 6 पर 1 वाला भी आ सकता है और 2 वाला भी आ सकता है। हमें चाहिए कैन बी रीच्ड बाय जस्ट वन इंडिविजुअल। व्हाट अबाउट 1? 1 तो सबसे छोटा नंबर है तो इस पर तो कोई आ ही नहीं सकता है। 2 2 पर 1 वाला जो पर्सन है वो यहां से यहां आ सकता है। तो अगर हम 2 की बात करें तो उस पर 1 वाला आ सकता है, लेकिन 3 नहीं आ सकता, 4 नहीं आ सकता बिकॉज ये सब हायर लेवल पे है। व्हाट अबाउट 4? 4 पर 2 से भी हम जा सकते हैं और 3 से भी जा सकते हैं, तो इस पर 2 हो ही चुके हैं ऑलरेडी, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। 3 पर ना तो हम 4 से आ सकते हैं बिकॉज वो हायर पे है, ना 8 से आ सकते हैं, वो भी हायर पे है, राइट? तो हम कहेंगे 3 पर और कोई भी तरीका नहीं है आने का। व्हाट अबाउट 9? 9 पर हम 6 से भी आ सकते हैं, 5 से भी और 7 से भी बिकॉज ये तीनों लोअर हाइट पे है। 5 पे 1 से और 3 से आ सकते हैं, तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। 3 यहाँ पर दोनों 2 जो है उनसे हम आ सकते हैं। 2
यहाँ पर ना 3 से, ना 4 से, ना 8 से, ना 6 से, बिकॉज ये चारों ही 2 से बड़े नंबर हैं। 8 की बात करें तो 3 और 2, तो अगेन 2 आते ही हमें छोड़ देना है, हमें सिर्फ एक पे ही नजर डालनी है। ओके, तो यहाँ पर हमारा पहला नंबर जो काम का है वो कौन है? 2। ओके, थर्ड रो की बात करते हैं। 7 पे 9 से नहीं आ सकते, 8 से नहीं आ सकते, पर 3 से आ सकते हैं। तो 7 पर सिर्फ एक ही तरीके से हम यहाँ पर आ सकते हैं। 1 से नहीं आ सकते हैं, बिकॉज 1 से क्या होगा, हायर हाइट पे नहीं जा सकते आप, आपको पहले लोअर पे जाना होगा और फिर फाइनली आपको हायर हाइट पे जाना होगा। ओके ओके, बात करते हैं 8 की। 8 पर 5, 4, 7 सब जगह से आ सकते हैं, तो उसको छोड़ देते हैं। 4 की बात करें, 8 से नहीं आ सकते, 5 से नहीं आ सकते, 6 से नहीं आ सकते, पर 3 से आ सकते हैं, तो ये भी हमारे काम का है। व्हाट अबाउट 6? यहाँ पर तो 4, 5, 2, 1 सब जगह से आ सकते हैं, इसे हटा देते हैं। 5 6 से नहीं आ सकते, 8 से नहीं आ सकते, पर 2 से आ सकते हैं, क्योंकि 2 लोअर हाइट से हम आ रहे हैं। तो यहाँ पर कितने हो गए? 3। अब तक 4 हो चुके हैं। ओके, बात करते हैं फोर्थ रो की। 3 पर जो है उस पर 7, 9 से नहीं आ सकते, पर 1 से आ सकते हैं। देखिए 9 से नहीं आ सकते, तो 9 के आगे देखने की अब हमें जरूरत ही नहीं है, बिकॉज 9 ही ब्लॉक कर रहा है। अब अगर 5 की हम बात करें तो 5 से हम हायर हाइट पे जाके और लोअर पे नहीं जा सकते। ओके ओके, 9 की बात करें, या तो 3, 5, 7, 8 सब जगह से आ सकते हैं। 5 की बात करें, 9 से नहीं आ सकते, 6 से नहीं आ सकते, पर 1 और 4 दोनों से आ सकते हैं। 1 तो सबसे छोटा नंबर, इसको चेक ही मत करिए। 2 की बात करें, ना 9 से, ना 5 से, पर 1 से आ सकते हैं। ये हो गया। ओके, अब बात करते हैं लास्ट रो की। 1 को आप इग्नोर कर दीजिए, सबसे छोटा नंबर है 7। यहाँ पर 9 से नहीं आ सकते, पर 1 से आ सकते हैं, पर 6 से भी आ सकते हैं, तो 2 हो गए, इसको हटा दीजिए। 6 या 3 और 5 दोनों से आ सकते हैं। 3 6 से नहीं आ सकते, 9 से नहीं आ सकते, पर 1 से आ सकते हैं। तो यहाँ पर 3 एक नंबर हो गया, और 9 पर तो हम इन दोनों से आ सकते हैं। तो टोटल कितने ऐसे हो गए हमारे पास नंबर्स? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। हम यहाँ पर थर्ड ऑप्शन को अपना आंसर मार्क कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is true for any individual at a platform of height 1 meter in this layout? जो भी 1 मीटर हाइट पर है इंडिविजुअल, उनके बारे में एक चीज तो कंफर्म है, दे कैन नॉट बी रीच्ड बाय एनी, बिकॉज 6 to 5 ये हायर नंबर है, तो हायर से लोअर पे आप नहीं जा सकते। 7, 3 हायर नंबर है, नहीं जा सकते। देयरफॉर इमीडिएटली हम इस क्वेश्चन का आंसर मार्क कर देंगे फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी कैन फाइंड 2 इंडिविजुअल्स हु कैन नॉट बी रीच्ड बाय एनीवन इन। ऑप्शंस के थ्रू हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा द लास्ट रो। ओके, लास्ट रो में हमें 2 इंडिविजुअल ऐसे ढूंढने हैं विच हु कैन नॉट बी रीच्ड बाय एनीवन। एक तो 1 है, राइट, बट 7 जो है उसको 6 और 1 से रीच कर सकते हैं, तो ये हमारे काम का नहीं है। 6 को हम 5 से आ सकते हैं, काम का नहीं है। 3 पे 1 से और 9 पर दोनों से, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। द फोर्थ रो, फोर्थ रो में अगर हम बात करते हैं 3 की, 7 से नहीं आ सकते, 9 से नहीं आ सकते, पर 1 से आ सकते हैं। 9 की बात करें तो काफी से आ सकते हैं। 5 की बात करें तो 4, 1 दोनों से आ सकते हैं। 1 की बात करें तो यस, यहां नहीं आ सकते, पर 2 पर हम 1 से जा सकते हैं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। द फोर्थ कॉलम हम बात कर रहे हैं इसकी, इसमें एक तो 1 हमने ढूंढ लिया है। व्हाट अबाउट 3? 3 पर 6 और 9 से नहीं आ सकते, पर 1 से आ सकते हैं। 6 पर 4, 5, 2 सब जगह से आ सकते हैं। व्हाट अबाउट 2? अगर हम इस 2 को देखें तो यहाँ पर 3 से नहीं आ सकते, 4 से, 8 से, 6 से, क्योंकि सब हायर नंबर हैं। तो यहाँ पर 2 इंडिविजुअल्स ऐसे हैं हु कैन नॉट बी रीच्ड बाय एनीवन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? थर्ड ऑप्शन। इस सेट पर बेस्ड लास्ट क्वेश्चन, which of the following statements is true? Each row has an individual who can be reached by 5 or more individuals. Okay, हर एक रो में चेक करना है क्या कोई वहां पर एक पर्सन ऐसा है जिसको 5 या ज्यादा इंडिविजुअल से रीच कर सकते हैं। अगर हर रो में ऐसा पर्सन मिल गया तो यही ट्रू होगा, नहीं तो हम सेकेंड ऑप्शन पे जाएंगे। 6, अगर हम 6 की बात करें तो इस तक हम रीच कर सकते हैं बाई 1, 2 एंड 4, बिकॉज 4 से लोअर हुआ, फिर लोअर हुआ, और आप आगे 6 पे आ गए। 2 से लोअर हाइट पे आ गए, तो 6 वाले पे तो हम 3 इंडिविजुअल पहुंच सकते हैं। व्हाट अबाउट 1? 1 पर कोई भी नहीं आ सकता। 2 वाली की अगर हम बात करें तो यहां से 1 वाला पर्सन आ सकता है, ठीक है, बट 4 और 3 नहीं आ सकता। अगर हम 4 की बात करें तो यहाँ पर हम इस 2 से आ सकते हैं, 3 से आ सकते हैं, इस 2 से आ सकते हैं, पर इसके आगे के और किसी भी पर्सन से हम नहीं आ सकते।
तो हम कहेंगे 2 and 3। व्हाट अबाउट द लास्ट नंबर 3? यहां पर हम ना तो 4 से आ सकते हैं ना 8 से, तो फर्स्ट रो में ही ये रूल गड़बड़ हो गया, ये आंसर नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन, ईच रो हैज एन इंडिविजुअल हु कैन नॉट बी रीच्ड बाय एनीवन। ईच रो हैज एन इंडिविजुअल हु कैन नॉट बी रीच्ड बाय एनीवन, यहां पर तो फॉर श्योर है। चलिए सेकंड रो की बात करते हैं। 9 जो है उसको हम रीच कर सकते हैं 5 से, 7 से और 6 से। 5 तक हम रीच कर सकते हैं 3 और 1 से। 3 पे हम रीच कर सकते हैं 2 से। 2 पर हम रीच नहीं कर सकते, ना 3 से, ना 4 से, ना 8 से, ना 6 से। तो सेकंड रो तक ठीक हो गया है। थर्ड रो, 7 पे हम रीच कर सकते हैं फ्रॉम 8, फ्रॉम 3, 8 से नहीं कर सकते। 8 पर हम रीच कर सकते हैं फ्रॉम 5, 4, 7। 4 पर रीच कर सकते हैं फ्रॉम 3, 6 पर रीच करते हैं फ्रॉम 2, 5 पर रीच कर सकते हैं फ्रॉम 2। इस रो में ऐसा एक भी इंडिविजुअल नहीं है जिस तक कोई दूसरा नहीं पहुंच सके, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया, ये हमारा आंसर नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन, each row has at least two individuals who can be reached by an equal number of individuals. ओके, अब इसको करने से पहले अच्छा होगा कि हम एक बार चौथे ऑप्शन पे भी नजर डाल दें, क्योंकि यहाँ थोड़ा ऐसा लग रहा है कि कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी। फोर्थ ऑप्शन अगर रिजेक्ट हो जाए तो वो बढ़िया है, नहीं तो हम उसको आंसर मार्क कर देंगे, और अगर वो रिजेक्ट हो गया तो थर्ड को मार्क कर देंगे। All individuals at a height of 9 meter can be reached by at least 5 individuals. 9 हाइट वाला है, एक तो ये रहे, एक ये रहे और एक ये रहे। ठीक है, अगर हम इस 9 की बात करें तो यहां पर कौन कौन आ सकता है? एक तो 3 आ सकता है, एक 6 आ सकता है, एक 7 आ सकता है, क्योंकि 7 से लोअर 6, लोअर 3 एंड 9, तो तीनों आ सकते हैं। यहां पर अगर हम बात करें तो 5 और 2 ये दोनों आ सकते हैं, तो इस 9 पर 5 इंडिविजुअल पहुंच सकते हैं। व्हाट अबाउट दिस 9? यहां पर 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, पर 1 नहीं आ सकता, बिकॉज 1 अपने हायर लेवल पे जाके फाइनल डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचेगा। तो 3 और 5 आ सकते हैं, 7 आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं। इस वाले 9 पर सिर्फ 4 ही लोग आ रहे हैं, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। थर्ड को चेक करने की जरूरत नहीं है, इमीडिएटली हम इसे अपना आंसर मार्क कर देंगे। हाँ, अगर आप चेक करना चाहें तो बात अलग है, दैट ईच रो हैज एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल्स हु कैन बी रीच्ड बाय एन इक्वल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो हमें देखना होगा कि क्या ऐसा पॉसिबल है। जैसे 4 पे यहां पर हमने क्या किया था, 2 2 3 लिखा था, एक 2 हमने नहीं लिखा था, तो 2 2 3 यहाँ भी 3% इंडिविजुअल्स पहुंच सकते हैं, यहाँ पर भी 3 इंडिविजुअल्स। तो ऐसे हमें हर एक को चेक करना पड़ेगा, एंड वी विल फाइंड दैट द स्टेटमेंट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। आप देख सकते हैं सेट मुश्किल नहीं था, पर हाँ, हर बार एग्जामिनर कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको कुछ नया वेरिएशन दे, कुछ ऐसा जो शायद आपने पहले नहीं पढ़ा हो। आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड और आपकी प्रैक्टिस ये डिसाइड करेगी कि आप कितने अच्छा स्कोर इस सेक्शन में कर सकते हैं।